स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सबने पिछले चैप्टर की सारी वीडियो ज़रूर देखी होंगी। इसकी 6 वीडियोज़ हमने बनाई हैं, जिसमें 5 वीडियोज़ में वो चैप्टर कंप्लीट हुआ है और एक NCERT क्वेश्चंस की बनाई थी हमने, बाकी आपको सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। अगर सभी ने वो वीडियो ज़रूर देखी है, कंप्लीट पूरी वीडियो ज़रूर देखी है, सारे पार्ट्स देखें तो ज़रूर वो चैप्टर आपके समझ में आएगा। आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट्स, अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण। तो ये जो चैप्टर है, इसमें हम अम्ल, उनके गुण, उनके रासायनिक गुणधर्म, क्षार, उनके गुण, उनके रासायनिक गुणधर्म, लवण क्या है, कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के लवण होते हैं और उनके भी क्या क्या गुणधर्म होते हैं, और कुछ जो रासायनिक पदार्थ हैं वो कैसे बनते हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो इस चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार। अम्ल क्या होते हैं, एसिड होते क्या है? इसके सिंपली अगर आपसे 1 नंबर में पूछा जाए अम्ल होते क्या है, तो सिंपल आप छोटी क्लासेज में पढ़ते हुए आए हैं, 7वीं में आपने पढ़ा है बिल्कुल। अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। और 4-5 इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपको इसलिए तो वही वो परिभाषा में ही काउंट कर ली जाती है। जैसे अम्ल है, एसिड है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, इनका pH मान 7 से कम होता है। तो ये क्या है? फिनोल्फ्थेलिन के साथ कोई रंग नहीं देते हैं। तो ये सब अम्लों के गुण हैं। ऐसे ही क्षारों की बात करें, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं। और जो क्षार हैं वे, उनका pH मान 7 से ज़्यादा होता है। तो ये सब उनके गुणधर्म हैं। देखिए,
ठीक है भाई, ये किसके गुणधर्म है? अम्लों के गुणधर्म है कि इनमें जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, इनका पीएच मान 7.0 से कम होता है, और ये जो है नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, और इनके अंदर H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल जो भी दही है या नींबू है, संतरा में जो उपस्थित अमल है, वो खट्टी चीज़ों सभी में क्या पाया जाता है? अमल पाया जाता है। आगे ऐसे हम पढ़ेंगे क्षारों के गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस। क्षारों की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो वो स्वाद में कड़वे होते हैं, उनका पीएच मान 7.0 से ज़्यादा होता है, और वे जो हैं लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और क्या है क्षारों में, उनमें कौन सा आयन प्रेजेंट होता है? OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इनमें OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट हो, वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो देखिए इनके भी दूसरा है these term, वो क्या है? जो एसिड है वो नीले लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, जबकि ये क्या करेंगे? these term रेड लिटमस टू ब्लू। ये लाल लिटमस को किस में कन्वर्ट करेंगे? नीले लिटमस में कन्वर्ट करेंगे। ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं, नीले लिटमस में बदल देते हैं। तो उनमें हमारे नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं, और ये लाल लिटमस को नीले में बदलते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार क्या होगा? इनका क्या है? पीएच वैल्यू लेस देन 7.0, इनमें क्या होगी? देयर पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7.0, इनका पीएच मान 7.0 से ज़्यादा होगा, इनका पीएच मान 7.0 से अधिक होगा। इनमें H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, और इनमें कौन से होंगे? OH नेगेटिव आयन्स। इनमें OH नेगेटिव आयन उपस्थित, इनमें OH नेगेटिव आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है भाई। एग्जाम्पल CH का होल ट्वाइस, KOH ले लो आप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्षारों के गुणधर्म है। ठीक है, ऊपर अम्लों की लिख दी है मैंने, उसके बाद क्षारों के गुणधर्म है। दो मैंने एग्जाम्पल लिख दिए हैं। अब आगे देखिए क्या है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? लवण है। क्या है? लवण, साल्ट। लवण कैसे बनते हैं? क्या चीज़ होती है लवण? तो जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे? लवण और जल बनेंगे। ठीक है ना? अम्ल और क्षार दोनों मैंने डिस्क्राइब कर ही दिए हैं। उसके बाद किसका नंबर है? साल्ट का, लवण का। तो अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ जब रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो वो क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे। ठीक है, देखिए तो लवण साल्ट क्या है? मैं इधर ले लेता हूँ साल्ट की डेफिनेशन। लवण क्या है? जब when acids and bases react together, they form salt and water.
ठीक है। जब अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, तो वे लवण व जल बनाते हैं। तो जो इस चैप्टर का मेन कंपोनेंट है वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। देखिए, अम्ल क्षार और लवणों के बारे में, उनकी डेफिनेशंस और उनके कुछ गुणों के बारे में आप पढ़ चुके हो। अब हम थोड़ा इनके बारे में और आगे पढ़ लेते हैं। तो अम्ल जो है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार क्षार भी 2 टाइप के होते हैं, इनकी डेफिनेशंस देखिए। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो जल में पूरी तरह आयनीकृत होते हैं। आयन में आयनीकृत होने का मतलब क्या है? अपना आयन जो है वो रिमूव कर देते हैं, पूरी तरह घुल जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है। और दुर्बल अम्ल वीक एसिड जो पूरी तरह नहीं घुलते हैं और कम मात्रा में पॉजिटिव आयन प्रदान करते हैं, वो अधिक मात्रा में पॉजिटिव आयन प्रदान करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन। ठीक है। एग्जाम्पल सिर्फ 3 ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। CH 3 ही आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4, HCl अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। देखिए ये किसका फार्मूला है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं जिसे हिंदी में हम लोग। ये किसका है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
ठीक है, वीक एसिड्स की बात जस्ट अपोजिट डेफिनेशन बनेगी और इन तीनों को छोड़कर जितने भी सारे अम्ल हैं वो सब किस में आएंगे, वीक एसिड्स में आएंगे, चाहे कोई सा भी हो। तो डेफिनेशन जस्ट वीक एसिड्स की क्या बनेगी, those acids which do not, those acids which, यहीं पे क्या लग जाएगी इसके लिए, do not completely gas ionized in water produced H positive ions, उसमें क्या लग जाएगी, हाई की बजाय क्या लग जाएगी, लेस अमाउंट। ठीक है भाई, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनीकृत क्या नहीं होते हैं तथा कम मात्रा में एक्सपोजर प्रदान करते हैं। सेम डेफिनेशन बन जाएगी। देखिए देख लेता हूँ। कहने का मतलब क्या है, इन तीनों को छोड़कर सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl और HNO3 नाइट्रेट, जितने भी सारे एसिड्स बचे हैं सब किस में आएंगे, वीक एसिड्स में, दुर्बल अम्लों में आएंगे। CH3COOH किसका रासायनिक सूत्र है, एथेनॉइक अम्ल अर्थात सिरका का, विनेगार बोलते हो जिसे इंग्लिश में। HCHOOH फॉर्मिक अम्ल, ये आगे तुम्हें मैं बता दूंगा कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और ये क्या है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल जो खट्टी उसमें नींबू में, संतरे में, इन सब में पाया जाता है। ठीक है भाई, ऐसे सेम बेस की बात करते हैं। सिट्रॉन बेस, प्रबल क्षार, इसकी डेफिनेशन ठीक है, जो जल में पूरी तरह आयनीकृत होकर अधिक मात्रा में OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार। सिर्फ 2 ही स्ट्रॉन्ग बेस हैं, कौन कौन से, NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इनका एग्जाम्पल क्या होगा, इनका NaOH और आपका KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन्हें छोड़ के जितने भी सभी बच गए वो सब क्या है, दुर्बल क्षार है, वीक बेसिस हैं।
तो वीक बेसिस की डेफिनेशन जस्ट इसकी अपोजिट बनेगी, दोज बेसिस विच डू नॉट गेट completely ionized in water and produce OH negative ions in, sorry इसमें जैसे in इसमें तो हाई अमाउंट और उसमें क्या होंगे लेस अमाउंट, वे सारे जल पूर्णतः आयनीकृत होकर और उसमें क्या जाएगी पूर्णतः आयनीकृत नहीं होते हैं और कम मात्रा में, ठीक है, दुर्बल क्षार में क्या है कम मात्रा में OH negative आयन बना करते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लो, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कैसे इसमें आ जाते हैं वीक बेस में आ जाते हैं, दुर्बल क्षार में आ जाते हैं, ठीक है ना। दोबारा सुन लीजिए, दो टाइप्स हैं दोनों के, या दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, स्ट्रॉन्ग और वीक, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, ऐसे प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। जो मैंने सबसे स्टार्ट में बताया था अम्लों में H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है, तो प्रबल अम्ल कौन से होंगे जिनमें अधिक मात्रा में H पॉजिटिव आयन उत्पन्न होगा जब वे जल में आयनीकृत होते हैं। एग्जाम्पल 3 ही प्रबल अम्ल होते हैं आपके, H2SO4, HCl, HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। दुर्बल अम्ल जो कम मात्रा में पूरी तरह आयनीकृत नहीं होते हैं जल में और कम मात्रा में OH नेगेटिव H पॉजिटिव आयन प्रदान करते हैं। इन तीनों को छोड़कर जितने भी बच गए वो सब किस में आते हैं दुर्बल अम्लों में आते हैं, वीक एसिड्स में आते हैं। सिमिलरली बेस की बात करी जाए, क्षारों में बात करी जाए, प्रबल क्षार जो पूरी तरह आयनीकृत होते हैं पर अधिक मात्रा में OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस एग्जाम्पल NaOH और KOH, और उसमें अगर उसकी बात करी जाए उसकी भी लिखनी है डेफिनेशन दुर्बल क्षार की भी, क्या होते हैं which do not get completely ionized in water, जो पूरी तरह आयनीकृत नहीं होते हैं और कम मात्रा में OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं वीक बेस दुर्बल क्षार। एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो भी सब बच गए, पोटेशियम और इसको छोड़ करके वो सब किस में आ जाएंगे दुर्बल में आ जाएंगे, ठीक है भाई, वीक बेस में आ जाएंगे। बेस को भी मैं दे देता हूँ, देखिए ठीक है भाई, ये हुई स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन और ये है वीक बेस की डेफिनेशन। दुर्बल क्षार ये क्या बोलते हैं दुर्बल क्षार। तो यहाँ तक सभी को करना है, ये सारे लिखने हैं, अच्छे ढंग से याद करने हैं, समझने हैं, और इनके जो आगे इनके रासायनिक गुणधर्म, इनकी अभिक्रियाएं हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक सभी को अच्छे ढंग से ये लिखने हैं, सारे डेफिनेशंस मैंने लिख ली हैं जो जो आई हैं।
तो ये सारे अच्छे ढंग से मन लगा के करने हैं और पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है बस लिखते जाओ, ये समझ के करने भी है। जहाँ समझ नहीं आए वीडियो को बार बार देखिए। बाकी हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स जब सकून हो लेंगे, आप सकून आओ तब